मित्रों नमस्कार। अब तक हम समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात कही गई है। यह जो अधिकार है विशेषकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। अल्पसंख्यक दो प्रकार के हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। अब भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो वर्गीकरण किया गया है उसमें रखा गया है मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध। इस प्रकार इन वर्गों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो इनकी शिक्षा है उसके लिए इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये अपनी संस्थाएं चला सकते हैं, अपने स्कूल चला सकते हैं और उसमें अपने वर्ग के बच्चों को या जो भी चाहे उनको धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ये जो है 29 के भाग फर्स्ट में रखा गया। भाग सेकंड में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक के आधार पर सरकारी नौकरी से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब इस आधार पे उनको सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो अल्पसंख्यक है, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए और इनका आरक्षण ओबीसी के रूप में अलग से किया गया है। तो इसके तहत वो आरक्षण की एक अलग बात है, आरक्षण की सीमाओं तक इन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा और वैसे सरकारी नौकरी में समानता से इनको अवसर दिए जाते हैं। संविधान की धारा जो 30 है उसमें कहा गया है शिक्षण संस्थाओं का स्थापन कर सकेंगे और उनका संचालन कर सकेंगे। अल्पसंख्यक अपने वर्ग की पसंद की शैक्षणिक संस्था का संचालन कर सकेंगे। इनको अनुदान देने में, जैसे कि मुस्लिम मदरसा वगैरह चलते हैं, इनके वो मान्यता देने में और इनको अनुदान देने में भी सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगी। जो इसका भाग 3 है 30 का, उसमें मान्यता से संबंधित बात कही गई है कि मान्यता के विषय में इनकी शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे पारसी की हो, चाहे ईसाई की हो, जैन की हो अथवा बौद्ध धर्म की हो, यदि इनकी कोई शिक्षण संस्था है तो उनको मान्यता देने में सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगी। अल्पसंख्यक लोग प्रचार प्रसार कर सकेंगे अपने धर्म का, अपनी भाषा का, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, इस प्रकार के विकास के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्री जो योजना बनाई गई है वो भी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार ये जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये तथ्यात्मक बात बताता हूँ, चाहे मेरे वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है या कंपटीशन के लिए देख रहा है, तो मैं केवल तथ्यात्मक बात बताता हूँ। डिटेल में आपको पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन जो ये तथ्यात्मक बात है ये एकदम पिन पॉइंट है और ये भारत के उन समस्त नागरिकों के लिए जो इस देश में रहते हैं उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संविधान से हमें क्या क्या मूल अधिकार प्रदत्त हैं। धन्यवाद।